जब हम वो एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि ये इंसान ऐसा ही करेगा और एकदम उल्टा करता है सामने वाला इंसान, तब हमारी आंखें खुलती हैं और हमें समझ में आता है कि हे भगवान, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, सब मतलब के यार हैं। जब लोगों को धोखे मिलते हैं, जब लोगों को चोटें मिलती हैं, जब लोग अपनी ओर से परेशान होते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता, या फिर आपने किसी इंसान के लिए बहुत कुछ किया, अपनी पूरी दुनिया लगा दी, फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, वो इंसान आपको धोखा दे, वो इंसान आपको चोट पे चोट दे, तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे, आप अपनी ओर से परेशान हो जाओ, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, लोग आपके अनुकूल ना हो, तो फिर हम उस समय यही समझ में आता हमें कि यार आज के ज़माने में ना कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, सब मतलब के यार हैं, सब जो है ये झूठे हैं, सब मतलबी हैं, ये झूठे वादे, ये झूठी कस्में और ये वो सारी चीज़ें, कोई किसी का अपना नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हमें लोगों से धोखा मिलता है, जब हम वो एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि ये इंसान ऐसा ही करेगा और एकदम उल्टा करता है सामने वाला इंसान, तब हमारी आंखें खुलती हैं और हमें समझ में आता है कि हे भगवान, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, सब मतलब के यार हैं। इससे आगे की बात है कि हम भी मतलब के यार हैं और हम भी किसी के अपने नहीं हैं। समझ रहे हो आप? अब यही चीज़ वही इंसान समझ पाएगा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हो, या फिर कहीं ना कहीं जो आराम से चिंतन कर सके, जो थोड़ा ओपन माइंडेड हो चीज़ों को सोचने में कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो। इससे आगे की बात क्या है? हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। अब ये कहोगे कि ये सर ये कौन सी बात कर दी आपने? अब ये बात केवल उसको ही समझ में आएगी जिसके ऊपर भगवत कृपा है, जो भगवान को मानता है, जो आस्तिक है। आस्तिक और नास्तिक की बात क्या, जो वास्तविक है, समझ रहे हो आप, वही इस चीज़ को मानेगा कि हाँ हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग धोखा देते हैं आपको, जब लोग आपको चोटें देते हैं, जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, सब कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं। और फिर उस समय यही आदत है कि हे भगवान, हमने तो आपको भुला दिया। समझ रहे हो आप? हे भगवान, हमने तो आपको भुला दिया। या फिर उस समय हमको भगवान याद आते हैं, हे भगवान अब क्या होगा हमारा। समझ रहे हो आप? तो भगवान ही हमारे हैं, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देगा ना, तो आपको बस यही समझ में आएगा कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वही जो है हमारा साथ देंगे। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है हमारे सर के ऊपर। समझ रहे हो? अब ये चीज़ जो है समझने में थोड़ी सी अटपटी है, क्योंकि हम सब के ऊपर भगवत कृपा नहीं है, माया रानी की कृपा है, इसलिए ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि जब हम बचपन में अपने घर से नानी के घर जाया करते थे बस में, तो कई नवयुवक हुआ करते थे, उनके पास छोटे छोटे फ़ोन, और फिर वो बजाया करते थे। छोटा ही फ़ोन चला करता था उसमें, चाइनीज़ ज़्यादा वो था। तो उस समय ये था कि एक एक गाना था बहुत प्यारा सा, कि मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मतलब एक अपनापन। किसी अगर लड़की से, वो भले ही कोई मतलब दुनिया की लड़की हो, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी का लड़का हो, लेकिन उससे हमारा अपनापन हो जाए, उससे प्यार हो जाए, उससे वो लगाव हो जाए, तो फिर एक बड़ी मस्ती सी आती है, एक बड़ी एकदम वो खुशी सी, और एकदम आह जय हो। मतलब ये आता है कि यार मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरा तू मेरी, वाह दुनिया से क्या लेना देना, मैं तेरा हूँ और तू मेरी है, बस यही पे कहानी खत्म। समझ रहे हो आप? अब ये मस्ती क्यों आती है? क्योंकि उस लड़की से हमारा अपनापन है, उस लड़के से हमारा अपनापन है। अब यही सेम चीज़ हम अगर हम अपने आप को समझाएं कि मैं प्रभु का, अच्छा मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे, और प्रभु मेरे हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं वो प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, तो फिर एक बड़ी अलमस्ती सी आएगी, बड़ा एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बड़ी मस्ती, और बड़ा शांत और बड़ा उमंग उत्साह। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ, अगर आप बोलो कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, और आप फिर भी जो है परेशान हो, दुखी हो, तो अपनापन अभी आपका हुआ नहीं है प्रभु से। तो अपनेपन के लिए खूब अपनी ओर से प्रभु के सामने प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे, मैं आपका और आप मेरे। क्योंकि क्या है, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अंत में आपको धोखा ही मिलेगा, अंत में आपको चोट ही मिलेगी। लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसा छुरा ही घोपेंगे आपकी पीठ में। समझ रहे हो आप? तो इसलिए बड़ा सावधान होकर, सतर्क होकर चलो कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस एक मस्ती से आएगी,
मस्ती सी नहीं आ रही है तो एक अपनेपन की कमी की वजह से खूब प्रार्थना करो, खूब जो है उनका नाम चैंट करो, खूब ध्यान करो, खूब अपनी ओर से उनका गुणगान करो, खूब उनके दर्शन करो, वो हो जाएगा अपनापन। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए एक कोई हमारा रिलेटिव है, अब वो मान लो कोई IAS ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, अब उसने जो है हमसे कहा बेटा ये लो मेरा नंबर, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो आप बस मुझे याद कर लेना, आप बस मुझे नंबर मिला लेना, एक मिस कॉल दे देना बस। तो उसके बाद क्या आएगा? एकदम छाती चौड़ी कर ली हमने कि जय हो, अब तो कोई किसी का नहीं, कोई नहीं देख सकता, ये वो। समझ रहे हो आप? आती है कि नहीं वो एकदम अलमस्ती सी कि यार देख लूँगा, अब तो एकदम छाती चौड़ी कर ली हमने, सीना चौड़ा कर लिया कि यस। अब वैसे ही अगर हम ये चीज़ खुद को मान लें, ये चीज़ हम स्वीकार कर लें कि प्रभु मेरे और मैं प्रभु का, फिर देखो कितनी मस्ती छाती है, फिर देखो कितना मस्त एकदम आनंद आता है, एकदम खूब चक उमंग आता है, उत्साह भरा एकदम जीवन, बड़ा आनंद, प्रतिपल आनंद। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप देखो तो सही, मैं प्रभु का, अच्छा मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। फिर हमें इन लोगों से क्या मतलब, इन स्थितियों से, परिस्थितियों से क्या मतलब, चाहे लोग हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, चाहे कुछ भी हो, बस हमने ये ठान लिया कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। बस ये अपनी ओर से हम मान लें, हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। लोग यही बोलेंगे आपको, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, सब धोखेबाज है। लेकिन है कौन किसी का? कौन किसका है? हम किसके हैं? कौन हमारा है? कौन अपना है? तो आपको याद आएगा, हाँ भगवान हमारे अपने हैं, प्रभु हमारे अपने हैं, हम प्रभु के हैं। बस हम ये चीज़ नहीं भूलें अपनी ओर से। अगर हमने ये चीज़ याद रखी हमेशा, हर एक पल, जब भी आप उदास हो, जब भी आप दुखी हो, बस ये चीज़ याद कर लो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। देखना इससे कितनी मस्ती आती है, कितनी एकदम वो आनंद, कितना आनंद छाता है जीवन में। आप खुद ही देखोगे अपनी ओर से, वो तो ऊपर वाले की कृपा होती है, उससे ही इंसान समझ पाता है हमारी आपकी क्या सामर्थ्य। तो हम बस अपनी ओर से ये ठान लें, और लोग चाहे हमारे साथ कैसा भी बिहेव करें, बस हमने मन में रखें मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। बस हम ये चीज़ नहीं भूलें, और इसी चीज़ के लिए हम अपनी ओर से प्रार्थना भी करें, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, कहीं पे भी, जो भी आपका धर्म है, जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, कहीं पे भी, कि हाँ मैं ऊपर वाले का, ऊपर वाला मेरा, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ऐसे करके तो एक अपनापन हो जाएगा ना, तो फिर आप खुद ही मस्त रहोगे। समझ रहे हो? फिर ये चिंदी चोरी, छोटी छोटी चीज़ों में आप परेशान नहीं होगे। ये जो दुनिया के जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच, और ये चीज़ें आपको इतना डिप्रेशन में नहीं डालेंगे। जो आप इतना डिप्रेशन लेके, अपना स्ट्रेस लेके चल रहे हैं आज, वो इसलिए है क्योंकि आप इन्हीं लोगों को अपना मानते हैं, और एक्सपेक्टेशन इंसान की उसी से होती है जिसको वो अपना मानता है। तो आपने अपना माना इन सिचुएशंस को, इन लोगों को, तो इन्हीं के सामने आप अपना हाथ फैला के रखते हो कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब जब अपनापन हम प्रभु से मांगेंगे तो फिर ये लोग हमारे पास साथ हैं, लेकिन हमारी आसक्ति जो है वो प्रभु से है, तो हम प्रभु से ही अगर मांगना भी होगा तो हम उन्हीं से मांगेंगे। समझ रहे हो? हमारी एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से या फिर इन सिचुएशन से नहीं होगी, तो हम दुखी नहीं होंगे। समझ रहे हो? ये बहुत गूढ़ सी बात है, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, हो सकता है कि ये चीज़ जो है जब आप बूढ़े हो जाएं तब समझ में आए, कुछ ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसा घटे तब समझ में आए, जब मरने वाले हो तब समझ में आए ये मेरी बात। लेकिन ये बात समझने की है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये चीज़ अब चाहे 25 की उम्र में समझ लो, चाहे 60 की उम्र में, ये देखो आपकी बात है, आपका अपना भैया, आपका अपना जीवन है। अब चाहे इसी चीज़ को हम जब भी समझ लें कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।